हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो 11 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को हम लोग आज कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है, देखो तुम्हारी स्क्रीन पर। कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका का गठन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है तुम्हारा 74वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ 92 में हुआ था, जो कि नगर पालिका की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है और 1992 में ये संविधान में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन जो है 1 जुलाई 1993 से जो है इसे लागू किया गया था। इसके बाद देखो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये संविधान में एक भाग है। ये संविधान का नया भाग है जो कि 9A में पेश किया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZG के अनुच्छेद में नगर पालिका के साथ कार्य करता है। अनुच्छेद 243 एक नगर पालिका के सदस्य बनने और उम्र की आवश्यकता की अयोग्यता मानदंडों का वर्णन करता है। एक सदस्य को नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है यदि उसे विधायक के रूप में चुने जाने के लिए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित कराया जा सकता है। तो ऐसे ही सदस्य के रूप में भी इसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, मिनिमम एज जो होनी चाहिए, वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं? तो वो कहाँ से हैं? मथुरा से सांसद हैं। हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, जो कि 1948 में भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था, जिसे हैदराबाद का आखिरी निज़ाम को सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया था और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। और ये किसने किया था? आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनका स्टैचू सबसे बड़ा है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में है। कौन है? डॉक्टर पटेल। वो कौन है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था ये एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मैं कुछ फर्जी नहीं बताने वाला हूँ। एक किताब है जिसका नाम है IM। इस किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए अब तो, उन्होंने किया है, जो उस समय राज्यसभा के सभापति भी कहा था। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है गोपीचंद P हिंदुजा द्वारा जो है लिखी गई है। IM कौन सा जो है ये ध्वनि तरंग है या प्रकाश तरंग जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है? तो वह तरंग, ये जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वह तरंग होती हैं जिनके कर्ण तरंग के प्रसार की दिशा में समान दिशा के विपरीत दिशा में जो है जाते हैं। और इन दोनों में से कौन सी है? तो वो है तुम्हारी ध्वनि तरंग, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये वह तरंगें होती हैं जिनके कर्ण जो हैं तरंग के प्रसार की दिशा के समान दिशा या विपरीत दिशा में जाया करते हैं। लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश है? मालदीव्स। मालदीव भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है और मालदीव जो है हिंद महासागर का एक द्वीप राष्ट्र है, जो श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट से आगे से लगे हुए लक्षद्वीप सागर के में द्वीपों का एक समूह है और मालदीव का सबसे निकट भारतीय क्षेत्र है। मालदीव की लक्षद्वीप से भौगोलिक निकटता, क्षेत्रीय समुद्री सीमा और संबंध को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मेन पॉइंट यही है तुम्हारा कि मालदीव्स जो है ये लक्षद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में लगता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 2025 का एशियाई शीतकालीन खेल जो है किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये 7 से 14 फरवरी को 2025 में 9वां संस्करण इसका खेला गया है और इसका आयोजन जो है हार्नबिल हाईलोंग जियांग प्रांत चीन में किया गया है। इन खेलों का अधिकतर जो शुभांकर हैं वो बिनबिन और नीनी हैं। नीनी क्या है? ये बाघ है जो एकता और शीतकालीन खेलों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इसमें चाइना ने टॉप किया है 85 मेडल के साथ, 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने जो है सेकंड पोजीशन ग्रैब करी है 45 मेडल के साथ। जापान की पोजीशन रही है 37 और अगली बार जो होस्ट करेगा वो करेगा सऊदी अरेबिया। नियोम 2029 में पहला वेस्ट एशियन कंट्री होगा जो होस्ट करेगा और इंडिया की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन हुई थी और इंडिया को एक भी मेडल नहीं मिला है। 2024 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था?
तो ये 2024 में नई दिल्ली में जो है बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था 6 से 8 अगस्त 2024 में। इसका उद्घाटन जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो है यहाँ पे भाषण दिया था, और अन्य भी जो महत्वपूर्ण नेता लोग थे उन्होंने भी वहाँ पे भाषण दिया था। प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? कहाँ की प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदी जो है वो पूरब की ओर बहती है? तो वो है तुम्हारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो है पश्चिम घाट से निकलकर पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती हैं। म्यांमार में संकट के जवाब में किस देश ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? तो म्यांमार के जब भूकंप आया था तो उस समय भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, जिसके तहत जो है म्यांमार को आपदा राहत सहायता प्रोवाइड कराई गई थी। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये मार्च 2025 में भारत द्वारा एक मानवीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था, ताकि विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार की सहायता की जा सके। भूकंप के कारण म्यांमार में व्यापक तबाही हुई, जिससे हजारों लोगों के जीवन और बुनियादी ढांचों पर प्रभाव पड़ा। भारत ने अपने पड़ोसी पहले नीति के तहत राहत प्रयासों के साथ तुरंत प्रतिक्रिया दी और क्षेत्रीय सहयोग और आपदा प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। इस अभियान में प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए बचाव दल, चिकित्सा सहायता और आवश्यक आपूर्ति भी तैनाती शामिल की गई थी। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने ऑपरेशन ब्रह्मा को सफलतापूर्वक निभाया। पड़ोसी पहले नीति क्या है? ये जो पड़ोसी पहले नीति है, भारत की विदेश नीति का ढांचा जो क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ाने के लिए पड़ोसी देश के साथ संबंधों का प्राथमिकता देता है। आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक संबंध, आवश्यकताओं के समय पारस्परिक सहायता पर जोर देता है। ऐसे ही एनडीआरएफ क्या है? ये जो इसने हेल्प करी है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो है इसको शुरू किया गया था। ये भूकंप, बाढ़, औद्योगिक घटनाएं, इन सब में जो है नेचुरल डिजास्टरल जो चीज़ें होती हैं उसमें जो है ये हेल्प करती है डिजास्टर के समय। भारत में 23वीं विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जिनका नाम है दिनेश महेश्वरी। इनको जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। चैनल पे अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी भी क्वेश्चंस के लिए। और यहाँ के जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ भले वो लेट हैं लेकिन उनकी 100% ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं ये, 100% ऑथेंटिक हैं ये। 1991 में एलपीजी सुधार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में जब एलपीजी सुधार हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और उसी समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं जो कि अपनी पॉलिसीज़ के दम पे या पॉलिसीज़ के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार ले जाते हैं। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है? कौन सा बैंक है? वो है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। भारत में शीर्ष सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों दोनों को आमतौर पर विनियमित करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा करी गई थी। ये भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से हिंदू धर्म में एक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना तथा यह आंदोलन 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। धीरे धीरे शुद्ध भारत में फैल गया और उन्हें जोर कर्मकांडों और जाति व्यवस्था से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर था ये भक्ति आंदोलन। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका जो मुख्य मुख्य उद्देश्य था वो तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों पर बल देना, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इस पे फोकस था। फर्स्ट वाला किस पे फोकस था? फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर पे फोकस्ड था। ये किस पे बेस्ड था? कौन से मॉडल पे? पीवी महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था ये। सॉरी। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क अधिरोपित करी थी और वृद्धि जो थी इसमें 4.5% की हुई थी। भारत की 2011 में जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले आ जाता है बिहार, जो कि 1106 है। बिहार में कितनी है अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो? बिहार में जनसंख्या ये जो होता है घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1106 है। सेकंड नंबर पे आ जाता है तुम्हारा वेस्ट बंगाल, जहाँ पे आ जाती है 1028, और यही तुमसे पूछा गया था। थर्ड नंबर पे आ जाता है तुम्हारा केरल। केरल में कितनी है? 860, और ये तो हो गई तुम्हारी स्टेट्स की बात। ऐसे ही तुम्हारा यूनियन टेरिटरीज जो है इसमें दिल्ली सबसे ऊपर है 11,320। उसके बाद आता है चंडीगढ़ 9,258, और फिर आता है पुडुचेरी 2,547। ये जो है जनसंख्या घनत्व है मैक्सिमम। दो 2025 में कितने गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं टोटल दिए गए हैं? ये देखो ऐसे होता है, ये गैलेंट्री अवार्ड भारत रत्न हो गया, ऐसे ही पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार हो जाते हैं। अलग अलग जो है पुरस्कार होते हैं। युद्ध में वीरता प्राप्ति के लिए, शांतिकालीन वीरता के लिए अलग होते हैं। तो ये टोटल कितने दिए गए हैं? ये टोटल दिए गए हैं तुम्हारे 6 जो है कीर्ति चक्र दिए गए हैं और 33 जो है शौर्य चक्र दिए गए हैं। तो टोटल कितने दिए गए हैं तुम्हारे? ये 39 मेडल्स दिए गए हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो कीर्ति चक्र हैं और 33 जो हैं वो शौर्य चक्र हैं। और ये शौर्य चक्र में 7 लोगों को जो है मरने के बाद प्रोवाइड कराए गए हैं। शक वंश का संस्थापक कौन था? तो राजा माउस जो है ये शक वंश का संस्थापक माना जाता है। पदार्थों की प्रोत्साहक क्रिया का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था गुडवर्ग तथा वागे ने। सीमेंट उद्योग सबसे अधिकतर कहाँ पर है? तो भारत में सीमेंट उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर, फिर आंध्रा, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल में जो है प्रमुख सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। 1912 में पहली बार पोरबंदर गुजरात में जो है सफल कारखाने की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो प्रार्थना समाज जो है बम्बई में 1687 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे, मतलब MG रानाडे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य था जाति पाति का विरोध, पुरुष और स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा आदि। कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु मिलता है? कौन सा है? वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यह संशोधन 3 जनवरी 1977 में प्रभावी हुआ। INS शिवालिक किस युद्ध अभ्यास को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? तो ये जो है रिम्पैक दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। भारत और जापान के बीच में जो अभ्यास हुआ है, जिसे जिमैक्स 24 कहा गया है, यहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। एक ऑडियो आउटपुट से रिलेटेड कंप्यूटर का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या था उस पर डाउट था, इसलिए मैंने लिया नहीं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने पुराने औपनिवेशिक नववाहन कानून का आधुनिकीकरण करने वाला बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पारित किया गया है? तो ये 169 वर्ष पुराना औपनिवेशिक नौवाहन कानून का आधुनिकीकरण वाला बिल जो है 2025 में पारित किया गया है। एक क्वेश्चन जैनिज्म से आया था तुम्हारा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन जो है भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु, वन
और परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। पार्लियामेंट, पावर, कन्फेशन और प्रिविलेजेस, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है के.एस. चौहान, डॉक्टर के.एस. चौहान। बुक्स एंड ऑथर जो है इम्पॉर्टेंट है, इससे भर भर के क्वेश्चन, ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दे ही रहा है। अगर तुम्हारा एक सवाल भी सही होता है तो बढ़िया बात है। तो गूगल पे से जाके बुक्स एंड ऑथर जो है देख लेना एक बार। राइट डेटा बुक क्या होता है? तो ये जो है राज्य दस्तावेज है जो जानवरों, पौधों की दुर्लभ और लुप्त प्रिय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या है? जब हवा किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है तो फिर बारिश होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तुम्हारा पर्वतीय और शांत वर्षा। जब, हाँ, ये तब होती है जब ठंडी हवा ऊपर उठ जाती है, क्योंकि ये पहाड़ों की ऊंचाई तक जो है ऊपर उठ जाती है। जैसे कि हवा ऊपर उठ जाती है और ठंडी हो जाती है, पर्वतीय बादल बनने लगते हैं और ये वर्षा का स्रोत का कार्य करते हैं, जिसका अधिकतर हिस्सा जो है पहाड़ियों की चोटी पर गिरता है। तापीय वर्षा ये तब होती है जब दो हवाएं द्रव्यमान मिलती हैं, दो हवाओं का द्रव्यमान मिलता है, जिसमें एक गर्म हवा द्रव्यमान, दूसरा ठंडी हवा का द्रव्यमान होता है। हालांकि कम घनत्व वाले गर्म हवाओं को जो है अस्वाभाविक रूप से अधिक घनत्व वाली ठंडी हवाओं के ऊपर आना पड़ता है। ऐसे ही हो जाती है एक संवहन वर्षा। ये भूमि जब गर्म हो जाती है और वह ऊपर हवा गर्म जो है भेजती है तो ये वर्षा होती है। अगर वीडियो तुमने देखी है तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो लाइक करनी हो, लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो तुम्हें और ऐसी चाहिए जो कि ऑथेंटिक क्वेश्चंस की हो, ये याद रखना, क्वेश्चंस ऑथेंटिक होंगे मेरे, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं होगा, जो पूछा गया है वही होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी भाइयों को जय श्री राम।